वह जिंदगी आज आपको कोलकाता के हाथीबागान स्थित श्री पद्म प्रभु चैत्यालय के दर्शन कराने लेकर आया है। मंदिर दर्शन के क्रम में अब मैं पहुंच चुकी हूं हाथीबागान स्थित पद्म प्रभु चैत्यालय में। यहाँ पर मूल नायक वेदी पर पद्म प्रभु की प्रतिमा है। 2 और प्रतिमाएं भी विराजित हैं। जब आप सिर्फ 11 साल के थे तब ये पद्म प्रभु भगवान की मूर्ति आप लाए और यहाँ स्थापना की। आपके मन में ये आस्था क्यों आई थी? मेरी दादी हमको सुबह सुबह मंदिर रोज लेके जाया करती थी और मेरी दादी बिना मंदिर का दर्शन किए मुंह में पानी नहीं डालती थी। तो हम बोले रोज़ ये गाड़ी में अपने खुद चलाती हैं और उनका एज भी था करीबन 60 ईयर्स। तो हम बोले घर में तो मूर्ति ले चले। उस समय बच्चा बुद्धि के हिसाब से ही, मतलब जैसा बच्चा लोग कोई मचल जाता ना खिलौना के हिसाब से, नहीं दादी हमको ये लेना ही है। और लेके फिर हम लोग उसको घर में जगह था तो जगह में एक कमरा में पार्टीशन करके फिर हम लोग चैत्यालय को दादी हमारी वो शुरू से दर्शन करके तब से वो खाना वहीं पे खाती रही। 1958 में हमारी दादी जी ने एक छोटी सी चैत्यालय का नींव रखा था। यहाँ 3 प्रतिमा भी है। तो 1971 में दूसरी प्रतिमा प्रतिष्ठित करके लाई थी। 2004 में प्रसन्न सागर महाराज जी का कलकत्ता प्रभ आया, जब उनका संत आया था और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये तीसरी प्रतिमा श्री नमीनाथ स्वामी 22वें तीर्थंकर, उनकी प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई थी। हाथीबागान के चैत्यालय प्रांगण में जब वह जिंदगी की टीम पहुंची तो एक विशाल विधान हो रहा था, जिसमें भारी मात्रा में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर एक ध्यान केंद्र भी है, जो हमें कोलकाता के शायद ही किसी मंदिर में देखने को मिला होगा। ये ध्यान केंद्र बनाने का आप में कब और कैसे मन में आया? मैं महावीर जी जाया करता हूँ, तो जब महावीर जी में जाता था तो मैं नीचे ध्यान केंद्र में ध्यान करने बैठता था। तो आज की ये कोलाहल वाली ज़िंदगी, भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत बार मंदिरों में भी हमने ऐसा देखा कि इतनी भीड़ हो जाया करती थी कि कोई भी लोग अगर शांति से बैठ के ध्यान या जप करना चाहें तो उनको जगह नहीं मिलती थी। तो ये जगह हमारे पास थी तो मैंने कहा इसका इससे सुंदर उपयोग नहीं हो सकता। महिलाएं भी रोजाना इस चैत्यालय के दर्शन करने आती हैं। इस चैत्यालय से आपको इतनी आस्था क्यों है? मैं जब यहाँ शादी करके आई तो मेरी दादी सास ने हम लोगों को रमोकार मंत्र सिखाया। मैं पहले नहीं जानती थी, तो मेरी दादी सास आ करके पूरा हमको पढ़वाई कि ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो। मैं पूजा जानती नहीं थी, उन्होंने ही मुझे धीरे धीरे बताया और सिखाया। तब से मैं रोज़ मंदिर आने लगी। जब से मेरा शादी हुआ है 1 साल हो गया है, तब से मम्मी जी पापा जी मेरे को डेली यहाँ मंदिर में लेकर के लाना स्टार्ट किए। तब से मैं डेली नमोकार मंत्र पढ़ती हूँ और डेली पूजा करती हूँ। इस चैत्यालय से आप कब से जुड़ी है? बचपन से ये चैत्यालय में जुड़ी हुई है। बचपन से ही मैं यहाँ पर रही हूँ, बड़ी हुई हूँ। भगवान की ऐसी महिमा लीला, उसके बाद से तो यहाँ अपरंपार बहुत हम लोग के यहाँ बने, पैसा का उन्नति सब बहुत अच्छा हुआ। इस चैत्यालय से जो भी जुड़ा उसने मानो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की है। प्रतिमा में इतना अतिशय है कि जिसने जो भी इस प्रतिमा से मांगा उनकी सारी मुरादें पूर्ण हुई हैं। इस चैत्यालय में आपको इतनी आस्था क्यों है? बहुत ही अतिशयकारी और बहुत ही चमत्कारी प्रतिमा है। जिन जिन लोगों ने यहाँ मन से, आस्था से जो भी मांगा है वो उसको वाकई में मिला है। यहाँ आके जो शांति मिलती है मन को, वो मैं बयान नहीं कर सकता। इसलिए बहुत बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। कई दंपत्ति नियम से जोड़े के साथ रोजाना मंदिर के दर्शन करते हैं। आपके दोनों जोड़ा से रोज आते इस चैत्यालय में? जब भी आते हैं साथ में ही आते हैं। बहुत आस्था है आपको? बहुत आस्था है। और जो प्रतिमा जी, अब क्या बोले, नमीनाथ भगवान जी का जब पंचकल्याणक हुआ तो हम लोग ही सौदारमिन बने, संजय भैया ने हम लोग को ही बनाया। तो प्रतिमा जी का पंचकल्याण हमारे हाथ से तो और ज़्यादा थोड़ा आस्था है। पद्म प्रभु भगवान के दर्शन कर हमने तो धर्म लाभ ले लिया है, पर अब बारी है आपकी। आज ही हाथीबागान आने का कार्यक्रम बनाएं और अपनी जिंदगी को बनाएं वह जिंदगी